एपिसोड 171 टू 180। स्वर्ण धाराएं। बूम 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 बूम। यह एक परमाणु विस्फोट की तरह लग रहा था क्योंकि चट्टानें आगे सड़क पर जोर से टकराईं। रास्ते पर चारों ओर दरारें दिखाई दी क्योंकि वह ढह गया और पहाड़ से नीचे खिसकने लगा। आगे का 1000 फीट से अधिक का पहाड़ी दर्रा नष्ट हो गया था, जिससे एक बड़ा अंतर रह गया था। फिर भी गौरव दौड़ता रहा। जैसे ही वह उस किनारे पर पहुंचा जहां रास्ता रुक गया था, उसने तीव्र बल से अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा। महाछलांग सक्रिय हो गई है। थूम। गौरव ने खुद को बलपूर्वक ऊपर की ओर धकेला। स्वी। उसका शरीर पहाड़ी दर्रे के विनाश से बने चौड़े खाई के ऊपर हवा में एक चाप में आगे बढ़ गया। जब उसका शरीर हवा में यात्रा कर रहा था तो वह अपने नीचे नुकीली हड्डी जैसी वस्तुएं देख सकता था। ज़्वू। उसने 1000 फीट के खाई के ऊपर सफलतापूर्वक छलांग लगाई और पहाड़ी दर्रे के दूसरी तरफ उतरा। थूम। उसके पैर उसके पीछे किनारे से कुछ फीट दूर जमीन के संपर्क में आए। गौरव ने दूसरी तरफ उतरने के बाद अपने शरीर को एक सीधे चेहरे के साथ वापस उठा लिया। अच्छा हुआ कि मैं महाछलांग को स्तर बढ़ाने में सक्षम था, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि वह पीछे मुड़कर देखने लगा। ये वास्तव में एक भयावह दृश्य था। पूरी पहाड़ी दर्रा, जहां तक आंखें देख सकती थीं, कुछ क्षण पहले नीचे बरसने वाली बड़ी चट्टानों से नष्ट हो गई थी। नीचे देखने पर गहरा गड्ढा मौत का डर पैदा कर सकता था। हालांकि गौरव नीचे देखने से नहीं डरता था, जो वर्तमान में 10,000 फीट से अधिक दूर था। अगर कोई उड़ नहीं सकता था तो उन्हें या तो छलांग लगानी पड़ती थी या बाईं ओर पहाड़ की सीधी सतह पर चलना पड़ता था। छलांग लगाना असंभव था क्योंकि अब 7,000 फीट से अधिक का खाई था। केवल एक शक्तिधारी जो दीवारों पर चल सकता था, वह अंतिम उपाय के रूप में क्षेत्र को पार कर सकता था। क्या होता अगर मैं गिर गया होता? क्या भारतीय सैन्य संगठन बीएमओ प्रतिभागियों को मर जाने देगा जब वे किसी विशेष क्षेत्र को पार करने में विफल रहे? गौरव ने सोचा कि क्या बीएमओ के पास प्रतिभागियों को खतरनाक स्थितियों को पार करने में विफल होने पर मौत को रोकने का कोई तरीका था। उसने इस पर ज्यादा न सोचने का फैसला किया और वापस मुड़कर चलना जारी रखा। इस विशेष पहाड़ी दर्रे का अंत केवल कुछ फीट दूर था। वर्तमान पहाड़ी दर्रे से गुजरने के बाद उसे इस पहाड़ी क्षेत्र से आगे यात्रा करने से पहले केवल एक और पहाड़ को पार करना होगा। कुछ सेकंड में गौरव पहाड़ से नीचे उतर गया था और अगले की ओर बढ़ रहा था। गौरव 6000 मीटर ऊंचे पहाड़ के सामने खड़ा था, जिसके बाहरी हिस्से में हरे और पीले फूल थे। बाएं और दाएं तरफ एक और पहाड़ था, लेकिन वे इस विशेष पहाड़ से बहुत ऊंचे थे, इसलिए गौरव ने इसे चुनने का फैसला किया। एक सवाल गौरव के दिमाग को परेशान करता रहा। आगे के किसी भी पहाड़ में कोई दर्रा क्यों नहीं है? गौरव ने संदेह की दृष्टि से सोचा। अंतरिक्ष के एक अन्य हिस्से में एक लड़की को सुनहरे रंग की धारा की सतह पर दौड़ते हुए देखा जा सकता था। ज़्वई। उसकी गति के कारण धारा की सतह खुल गई क्योंकि वह उसके पार सरकती रही, जिससे उसके पीछे लहरें बन गईं। उसके चांदी और गुलाबी बाल पीछे की ओर उड़ रहे थे क्योंकि वह ग्रेस के साथ आगे बढ़ रही थी। उसके माथे से 2 छोटे सफेद सींग निकले हुए थे। उसके सुंदर चेहरे पर उन सींगों के बावजूद वह एक सौम्य आभा देती थी। एक बड़ा काला प्राणी अचानक पीछे से धारा से बाहर निकल आया। उसके विशाल शरीर ने आगे की धारा के एक बड़े हिस्से को ढक दिया, जिससे सींग वाली लड़की पर एक बड़ी छाया पड़ गई। प्राणी का सिर एक उल्टे त्रिकोण जैसा दिखता था और उसके 7 पंखों पर सुनहरे शल्क थे जो हवाई जहाजों के पंखों की तरह आकार के थे। यह अभी भी पीछा कर रहा है, उसने पीछे देखे बिना आंतरिक रूप से कहा। लड़की, जो स्पष्ट रूप से अंजलि थी, पहले से ही जानती थी कि इस प्राणी द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। लगभग वहां, उसकी दृष्टि अभी भी दूरी में धारा के अंत पर केंद्रित थी। स्वूश। उसके शरीर की गति कुछ सेकंड के लिए बढ़ गई, जिससे हवा में पानी का प्राणी वापस धारा में गिर गया, जिससे लहरें पूरे स्थान पर फैल गईं। प्राणी के बड़े शरीर के कारण दरारों में फैली लहरों ने धारा की सतह का संतुलन बिगाड़ दिया, जिससे अंजलि हवा में उछल गई। अंजलि का शरीर हवा में 130 फीट से अधिक ऊपर चढ़ गया। उसने अभी भी हवा के बीच में अपने शरीर को आगे की ओर पलटा। फिर उसने इसे इस तरह से रखा कि जब उसकी बढ़ती गति रुक गई तो वह एक ऊर्ध्वाधर प्रारूप में नीचे उतरेगी। शूम। जब अंजलि हवा से नीचे उतर रही थी तो विशाल जल प्राणी अचानक अपने मुंह को चौड़ा खोलकर फिर से धारा से बाहर निकल आया। उसके बड़े नुकीले दांत जो तेज अटूट तलवारों की तरह दिखते थे, प्रकट हो गए। अंजलि सीधे उसके दांतों के बीच के अंतराल में गिर रही थी। जैसे ही उसका शरीर नीचे उतर गया, जहां वह उसके मुंह में प्रवेश करने के करीब थी, अंजलि ने अपने पैरों को फैला दिया। क्लूम क्लैम। उसके दाहिने और बाएं पैर के तलवे कई दांतों को याद कर गए जो ऊपर की ओर इशारा कर रहे थे। वे सीधे एक क्षैतिज प्रारूप में स्थित 2 दांतों पर उतरे। वह प्राणी के दांतों की स्थिति के कारण उसके मुंह के भीतर अपना पैर जमाने में सक्षम थी। रूहे। गर्म सांस और पानी की धाराएं प्राणी के मुंह से बाहर निकली क्योंकि वह गुर्राया। अंजलि ने तीव्र गर्मी को अपने बालों को ऊपर की ओर उड़ाते हुए महसूस किया और उसका पूरा शरीर पानी में डूब गया था जो प्राणी के पेट के रस के साथ मिला हुआ था।
प्राणी उस गुर्राहट के बाद अपना मुंह बंद करने लगा। अंजलि के पैर अचानक एक पागल गति से कंपन करने लगे क्योंकि वह उकड़ू होकर ऊपर की ओर उछल गई। स्वूश! इससे पहले कि प्राणी का जबड़ा पूरी तरह से बंद हो पाता, उसका शरीर बचे हुए छोटे से अंतराल से बाहर निकल गया। गबबाम! प्राणी का मुंह तीव्रता के साथ बंद हो गया जिससे हवा तेजी से कांपने लगी, जिससे तेज ध्वनि तरंगें उत्पन्न हुई। प्राणी की निराशा के लिए वह केवल हवा खाने में कामयाब रहा। हड्डियां कुचली नहीं गईं जैसा कि उसने उम्मीद की थी। उसने आगे देखा और देखा कि मानव जैसी दिखने वाली लड़की फिर से पानी में दौड़ रही थी। रूहे! वह गुस्से में गुर्राया। अपने फलहीन प्रयासों से निराश होकर प्राणी फिर से पानी में डूब गया ताकि वह तुच्छ दिखने वाले प्राणी का पीछा कर सके जो उससे बच निकलने में कामयाब रहा था। पहले दिन का अंत। वह गुस्से में गुर्राया। अपने फलहीन प्रयासों से निराश होकर प्राणी फिर से पानी में डूब गया ताकि वह तुच्छ दिखने वाले प्राणी का पीछा कर सके जिसे वह पकड़ने में कामयाब रहा था। स्प्लैश! ज़्वो! जब उसने देखा कि वह जमीन तक पहुंचने के करीब थी तो वह और भी गुस्सा हो गया। प्राणी ने क्रोधपूर्वक अंजलि का पीछा किया लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ थे। अंजलि आगे की जमीन पर सफलतापूर्वक पहुंच गई और रुकने से पहले 300 फीट से अधिक आगे बढ़ती रही। रूहे! प्राणी धारा से बाहर निकल आया और किनारे पर पहुंच गया। उसने निराश दृष्टि से दूर जमीन पर प्राणी को देखा और फिर मुड़कर वापस पानी में डूब गया। अंजलि ने पीछे धारा के क्षेत्र को देखा क्योंकि प्राणी दूर तैर गया था। उसने राहत की सांस ली क्योंकि उसके पैरों ने रास्ता दिया और वह जमीन पर गिर गई। वह पिछले कुछ घंटों से इन सुनहरे रंग की धाराओं के पार दौड़ रही थी और लगभग थक चुकी थी। वह कई प्राणियों से मिली थी जो उस एक के समान थे जिससे वह अभी बची थी। जब भी वह एक सुनहरी धारा को पार करती तो वह आगे एक और धारा से मिलने से पहले केवल एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर ही चल पाती थी। उसने इस अवधि के दौरान कुल 13 धाराएं पार की थीं और वह जो अभी पार की थी वह आसपास के भीतर आखिरी थी। आगे जो देखा जा सकता था वह एक सादा मैदान था। अंजलि कुछ देर तक आराम करती रही और फिर खड़ी हो गई। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मुझे यकीन है कि वह अभी भी कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ रहा होगा। उसने अपने चेहरे पर दृढ़ संकल्प की दृष्टि से कहा और फिर आगे बढ़ गई। स्वूश! मंजिल 617 निगरानी कक्ष। शानदार गति और सजगता। अब तक का सबसे ऊंचा और उसके डेटा से उसकी वंश गति से संबंधित है। हालांकि गति के बारे में कुछ भी खास नहीं है क्योंकि सभी शक्तिधारियों को शारीरिक फिटनेस में एक अपग्रेड मिलता है। अगर यह सब कुछ है जो वह पेश कर सकती है तो मुझे डर है कि यह पर्याप्त नहीं होगा। फिर भी वह बहुत वादा दिखाती है, इसलिए मैं उसे देखना जारी रखूंगा, सरदार क्षनात्स ने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि वह स्क्रीन के उस हिस्से को घूर रहा था जो अंजलि को दिखाता था। उसने अपना चेहरा मोड़ लिया और स्क्रीन के एक और हिस्से को देखा जो एक लड़के को गंदे सुनहरे बालों के साथ अपने नंगे हाथों से एक विशाल पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हुए दिखा रहा था। सरदार क्षनात्स को गौरव का प्रदर्शन याद आया जब वह पिछले पहाड़ों से गुजरा था, यहाँ तक कि उसके द्वारा ट्रिगर की गई चट्टानों की संख्या के साथ भी। ओसलोव परिवार का ये लड़का, वह वास्तव में एक छिपी हुई प्रतिभा है। उच्च अधिकारियों ने उसे भी अब तक नोटिस कर लिया होगा। अगर वह इसे जारी रखता है तो उसे चुना जा सकता है। सरदार क्षनात्स अकेले नहीं थे जो अब तक गौरव के प्रदर्शन से प्रभावित थे। यहाँ तक कि जिन युवाओं ने विशेष परीक्षण पास किया था उन्होंने भी विस्मय की दृष्टि से देखा। उनमें से कुछ ने गौरव की तुलना खुद से करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि क्या वे भी ऐसा कर पाएंगे। उनमें से अधिकांश ने निष्कर्ष निकाला कि वे नष्ट हुए पहाड़ी दर्रे को पार करने से पहले शायद कुछ मिनटों के लिए देरी करेंगे। 4 और घंटों में पूरे परीक्षण स्थान में प्रतिभागी धीमे होने लगे क्योंकि आकाश पहले से ही गहरा हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ का आकाश मूल आकाश की नकल करता होगा और अंधेरा होने का मतलब है कि दिन का अंत हो रहा था। जो लोग अभी तक अयोग्य नहीं थे वे देख सकते थे कि हरे रंग की रोशनी का गोला अब बड़ा था और ये दर्शाता था कि वे करीब आ रहे थे। फिर भी वे जानते थे कि हरे रंग की रोशनी के गोले तक पहुंचने से पहले शायद एक और दिन की यात्रा लगेगी क्योंकि यह अभी भी दूर लग रहा था। इस क्षण में हर किसी को जो पहले नहीं जानता था उसे यह पता चला कि वे परीक्षण स्थान के भीतर एक दिन से अधिक समय बिताएंगे। इसलिए उन्हें खुद ही भोजन और पानी ढूंढना होगा। उम्मीदवारों ने भोजन और पानी की तलाश शुरू कर दी। उनकी निराशा के लिए भोजन और पानी खोजना लगभग असंभव था। भोजन या तो एक पेड़ पर उगने वाले छोटे फलों से था जो उनकी वर्तमान भूख को बुझाने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, जबकि पानी का स्वाद कड़वा था क्योंकि यह सुनहरे रंग की नदियों से था। बहुत से प्रतिभागी खाली पेट सो रहे थे क्योंकि वे अपने आसपास कोई भोजन या पानी का स्रोत भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। अब वे वास्तव में समझ गए थे कि इस चरण को सहनशक्ति चरण क्यों कहा जाता था। गौरव ने अपने लिए एक बड़ी नदी के किनारे स्थित एक बड़े पेड़ के नीचे एक अच्छी शेड पाई जो पूर्व की ओर जाती थी। पहले से ही अंधेरा था और वह कुछ घंटे पहले ही पहाड़ी क्षेत्र से सफलतापूर्वक गुजर गया था। उसकी योजना रात के लिए छाया के नीचे रहने की थी। वह एक ऐसे क्षेत्र में था जिसमें एक सादा मैदान और लंबी नदियां थीं। उसने पहले ही कई नदियां पार कर ली थीं।
गौरव ने अपनी पीठ पेड़ से टिका ली और दूरी में हरे रंग की रोशनी के गोले को देखा। अंतरिक्ष में न तो सूरज था और न ही चंद्रमा। हरे रंग के गोले ने उन दोनों के लिए पूरक किया और ये दिन और रात दोनों में पर्याप्त उज्ज्वल था। वहां पहुंचने में मुझे लगभग आधा दिन या पूरे दिन के करीब लग सकता है। मैं रात के दौरान आगे बढ़ सकता हूं और अंतर को और भी कम कर सकता हूं, लेकिन मुझे अभी अपनी ऊर्जा को फिर से भरना चाहिए। ये जोखिम भरा होगा अगर मैं रात के दौरान यात्रा करते समय जाल में गिर जाता हूं और मैं ऊर्जा की कमी के कारण उनसे बाहर निकलने में असमर्थ हूं। गौरव ने अपनी ऊर्जा बिंदुओं को देखते हुए कहा, ऊर्जा 390/3200। उसने देखा कि उसने बहुत सारे ऊर्जा बिंदु खर्च किए थे और अगले दिन शायद उतना ही खर्च करेगा। अच्छी बात यह है कि मैं प्रकाश का अनुसरण करते हुए यहाँ अपना रात का खाना पूरा कर सकता हूँ, गौरव ने सोचा और अपने भंडारण उपकरण से कुछ बाहर निकालना शुरू कर दिया। जिंग, एक बड़ी ओवन जैसी उपकरण गौरव के सामने नीले प्रकाश की एक उज्ज्वल चमक के साथ दिखाई दी। यह आयताकार आकार का उपकरण वही था जिसमें गौरव ने भोजन को संग्रहित किया था ताकि वह जहां भी जा रहा था उसे अपने साथ ले जा सके। अच्छा हुआ कि मैं अपने घर के बने व्यंजन अपने साथ लाया, उसने खुशी की दृष्टि से कहा जबकि भोजन भंडारण उपकरण को खोलने के लिए आगे बढ़ा। पानी के नीचे यात्रा, यह आयताकार आकार का उपकरण वही था जिसमें गौरव ने भोजन को संग्रहित किया था ताकि वह जहां भी जा रहा था उसे अपने साथ ले जा सके। अच्छा हुआ कि मैं अपने घर के बने व्यंजन अपने साथ लाया, उसने खुशी की दृष्टि से कहा जबकि भोजन भंडारण उपकरण को खोलने के लिए आगे बढ़ा। शशश, ओवन जैसे उपकरण से धुएं का एक छोटा सा बादल निकला जिससे पूरे क्षेत्र में एक स्वादिष्ट सुगंध फैल गई। गौरव ने व्यंजनों की सुगंध में सांस ली और मुस्कुराया। वह एक के बाद एक व्यंजन बाहर निकालने और उन्हें अपने सामने व्यवस्थित करने के लिए आगे बढ़ा। उसके सामने के व्यंजनों की संख्या 4 के परिवार को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि गौरव एक बड़ा खाने वाला था, इसलिए यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। तली हुई लोमड़ी का बच्चा, भुना हुआ उत्परिवर्तित शैतान की बत्तख, उबले हुए काले चावल। आह, मैं ज्वालामुखी नीले झींगे को भूल गया। गौरव ने एक एक करके उन्हें गिनने के बाद देखा कि उसके व्यंजनों में से एक गायब था। उसने अभी भी भोजन भंडारण उपकरण के भीतर भोजन छोड़ दिया था क्योंकि वह एक बार में सब कुछ खत्म नहीं करना चाहता था अगर कुछ मुद्दे सामने आए। मैं इन लोगों के साथ काम कर सकता हूं, गौरव ने कहा जबकि तली हुई लोमड़ी के बच्चे का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसके द्वारा फाड़ा गया टुकड़ा एक वयस्क की हथेली जितना बड़ा था। फिर भी गौरव पूरे चीज को अपने मुंह में ठूंसने में सक्षम था। क्रंच क्रंच क्रंच, उसके गाल फूल गए क्योंकि उसने एक सुखद अभिव्यक्ति के साथ स्वादिष्ट भोजन पर चबाया। निगरानी कक्ष के भीतर सरदार क्षनात्स ने देखा कि प्रतिभागी भोजन के लिए स्क्रॉन्च करते हैं। कुछ प्रतिभागी पहले से ही एक दिन तक बिना खाए दौड़ने के बाद ऊर्जा से बाहर थे, तो वे बस वहां बेजान दिख रहे थे। सरदार क्षनात्स ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने देखा कि कई प्रतिभागी समान स्थितियों में थे। उसने अचानक स्क्रीन का एक हिस्सा देखा जहां कोई व्यंजनों के ढेर पर चबा रहा था। इसके विपरीत दूसरों ने पहले से ही रात के लिए खुद को भूखे रहने के भाग्य से इस्तीफा दे दिया था। यह क्या है? सरदार क्षनात्स गौरव को दुनिया में एक देखभाल के बिना लापरवाही से चबाते हुए देखकर दंग रह गए। वह बच्चा अपने साथ एक भोजन नियामक लाया। सरदार क्षनात्स ने गौरव के सामने रसोई के उपकरण को देखा। प्रतिभागियों को परीक्षण के दौरान अपने भंडारण उपकरणों को अपने साथ ले जाने की अनुमति थी। भले ही उन्होंने अपने भंडारण उपकरणों के भीतर छिपी हुई वृद्धि की गोलियों का उपयोग करने का फैसला किया, बीएमओ उन्हें उस कारण से अयोग्य नहीं ठहराएगा। यह एक सहनशक्ति परीक्षण है। रक्तरेखा वृद्धि दवाएं उपयोग के बाद दुष्प्रभाव उत्पन्न करती हैं। जब भी कोई शक्तिधारी रक्तरेखा वृद्धि दवाओं का उपयोग करता है तो वे 1 या 2 दिन तक कमजोर और अपनी रक्तरेखा क्षमताओं का ठीक से उपयोग करने में असमर्थ होंगे। शक्तिधारी के शरीर की संरचना के आधार पर परिवर्तन भिन्न होते हैं। तो बीएमओ वास्तव में इस और कई अन्य कारणों से इसके खिलाफ नहीं था। केवल कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को अपंग करना चाहता था वह ऐसी दवाओं का उपयोग करने का फैसला करेगा। बीएमओ ने क्या नहीं सोचा था कि प्रतिभागियों में से एक भंडारण खाना पकाने के उपकरण लाने के लिए काफी पागल होगा। भले ही इसमें कोई भोजन न हो, वह पर्यावरण में संसाधनों के साथ भोजन तैयार कर सकता है। ये कुछ ऐसा था जो अभूतपूर्व था, जो सरदार क्षनात्स ने पहले कभी नहीं देखा था। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि गौरव ऐसी चीज के साथ कैसे आ सकता है। अन्य सभी प्रतिभागी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये बच्चा वास्तव में कुछ है। सरदार क्षनात्स गौरव के विचार का पता नहीं लगा सके, इसलिए उन्होंने इस बीच उसे देखने का फैसला किया। अगले दिन प्रतिभागियों ने जागने के बाद प्रकाश का अनुसरण करना शुरू कर दिया था। उनमें से कई लोगों के लिए यह एक लंबी रात थी क्योंकि उनके पेट में गड़गड़ाहट ने उन्हें सोने नहीं दिया था। कुछ प्रतिभागी सोने से पहले भोजन खोजने में सक्षम थे, फिर भी उनमें से कई नहीं थे और अब वे खाली पेट हरे रंग की रोशनी के गोले की ओर यात्रा करना जारी रखा। सामान्य लोग ऐसा करने में असमर्थ होंगे,
लेकिन शक्तिधारियों की शरीर रचना विज्ञान हमेशा मनुष्यों की तुलना में बड़ी हुई थी। शक्तिधारी भोजन या पानी के बिना दिनों तक दौड़ सकते थे और वे बच जाएंगे। वे ऐसा करने से कमजोर हो जाएंगे, लेकिन वे अभी भी इसे खींच सकते थे। गौरव ने पहले से ही रात के बीच में 2 बजे से चलना शुरू कर दिया था। उसे अपनी ऊर्जा बिंदुओं को फिर से प्राप्त करने के लिए सोने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने पहले से ही खाने से उन्हें फिर से प्राप्त कर लिया था। फिर भी उसने थोड़ी देर के लिए आराम करने और कुछ चीजों पर विचार करने का फैसला किया, इससे पहले कि वह 2 बजे तक चलना शुरू कर दे, जब वह पहले जा सकता था। जब तक गौरव के पास अभी भी ऊर्जा बिंदु थे, वह आराम की जरूरत के बिना दिनों तक दौड़ता रह सकता था। गौरव अभी भी नदी क्षेत्र में था। उसने पिछले 4 घंटों से चलते हुए लगभग 7 नदियां पार कर ली थीं। ये नदियां सभी संकरी थीं, इसलिए उसे उनमें से कुछ को पार करने के लिए केवल छलांग लगाने की जरूरत थी। वह जिसे वर्तमान में पार करने की कोशिश कर रहा था, वह दूसरों की तुलना में बड़ा था। दुर्भाग्य से ये दूसरों के विपरीत सीधे उत्तर की ओर बढ़ गया। वह इस पर छलांग नहीं लगा सका, इसलिए उसने इसके माध्यम से तैरने का फैसला किया। गौरव इस नदी की सतह पर दौड़ने के लिए पर्याप्त गति और गतिज बल उत्पन्न कर सकता था। फिर भी कुछ देर तक सोचने के बाद उसने उस विचार को खारिज कर दिया। उसने फैसला किया कि पानी के नीचे तैरना कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका होगा। गौरव बता सकता था कि उसे इस नदी के माध्यम से गुजरते समय एक या दूसरे चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उसने सोचा कि बीएमओ जो भी चुनौती स्थापित करेगा, वह पानी के नीचे से आएगा। तो उसने पानी के नीचे तैरने का फैसला किया, जहां वह जो भी बाधा का सामना करना पड़ेगा उसे पहली बार देख सकता था। अगर वह पानी के ऊपर दौड़ता तो वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। गौरव ने जो दूसरी बात नोटिस की, क्योंकि उसे सिस्टम की शक्ति मिली, उसकी धारणा पानी के निकायों में बहुत अच्छी तरह से प्रवेश नहीं कर सकती थी जब तक कि वह भीतर न हो। फ्रूहोम श्रूहमम। भले ही वह पानी के नीचे था, गौरव का शरीर अभी भी एक समुद्री प्राणी की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी सांस रोक रखी थी, जबकि नदी के नीचे एक स्की नाव की तुलना में तेजी से गोता लगा रहा था। वह तैरते हुए नदी के नीचे बहुत सारी छोटी चट्टानों और पौधों को देख सकता था। उसे कुछ चट्टानों को चकमा देने के लिए बाएं और दाएं घूमना पड़ा, जो नदी के तल से ऊंची थीं। प्रतिरक्षा द्वारा बचाया गया। वह तैरते हुए नदी के नीचे बहुत सारी छोटी चट्टानों और पौधों को देख सकता था। उसे कुछ चट्टानों को चकमा देने के लिए बाएं और दाएं घूमना पड़ा, जो नदी के तल से ऊंची थीं। नदी 900 फीट से अधिक गहरी थी। हालांकि गौरव अभी भी अपनी दिव्य दृष्टि से स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसने तैरते समय दिव्य दृष्टि को सक्रिय रखा, क्योंकि वह कुछ भी याद नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि दिव्य दृष्टि की शक्ति सीमित थी, क्योंकि यह सब कुछ नहीं देख सकती थी। फिर भी इसने उससे पहले कई चीजों को देखने में मदद की थी। तो कोई रास्ता नहीं था कि वह यहां इसका उपयोग न करने का फैसला करेगा। उन पौधों में आगे बड़ी मात्रा में ऊर्जा बिंदु हैं। वे पहले दिखाई देने वाले पौधों की तरह ही होने चाहिए। गौरव ने आगे कुछ बैंगनी और लाल पौधों को देखा, जो पानी के नीचे एक तरह का जाल बनाते थे। उसका शरीर अंतराल के भीतर के स्थानों से गुजर सकता था, लेकिन गौरव ने ऐसा न करने का फैसला किया। फूम। गौरव ऊपर की ओर तैरा और नदी से बाहर निकल गया। उसका शरीर गति के साथ आगे यात्रा करते हुए पानी की सतह से 50 फीट से अधिक ऊपर चढ़ गया। गौरव ने कुछ महसूस किया और नदी की ओर देखा, क्योंकि उसका शरीर हवा के बीच यात्रा कर रहा था। थवेश 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 थवेश। 6 मोटी बैंगनी और लाल पौधे की जड़ें नीचे नदी से उसकी ओर निकलीं। प्रत्येक जड़ एक पूरी तरह से विकसित व्यक्ति के शरीर के आधे जितनी मोटी थी और उसकी नोक बहुत नुकीली थी। ट्विरल ट्विरल। गौरव का शरीर हवा के बीच में मुड़ा और मुड़ा, जिससे 4 नुकीली जड़ें उसके शरीर से चूक गईं। अचानक मोड़ के कारण उसका शरीर सीधे 2 जड़ों की ओर गिर रहा था, जो ऊपर की ओर बढ़ रही थीं। गौरव ने अपना हाथ बढ़ाया और पहली जड़ के शरीर को पकड़ लिया, जिसे उसने चकमा दिया था। स्विंग। उसने जड़ का उपयोग करके अपने पूरे शरीर को बलपूर्वक आगे खींचा। स्वूश। 2 जड़ें कुछ सेंटीमीटर से उससे चूक गईं। सभी 6 जड़ों को चकमा देने के बाद गौरव ने अपने शरीर को सीधा किया और खुद को पानी में तेजी से नीचे उतरने के लिए बनाया। स्प्लैश। वह वापस पानी में गिर गया और गति के साथ आगे तैरता रहा। थवेश थवेश। भले ही गौरव ने पीछे के पौधों को कुछ अंतर दिया था, फिर भी उसने अपनी जड़ के कई हिस्से बाहर भेजे, सभी उसे तक पहुंचने की कोशिश में। गौरव पानी के नीचे पागलपन से तेजी से चला, लेकिन वह इन जड़ों से तेजी से नहीं जा सका, जो असीम रूप से बढ़ सकती थीं। पानी के नीचे 700 फीट की दूरी को पार करने के बाद भी जड़ें अभी भी पीछा कर रही थीं और धीरे धीरे उसे पकड़ रही थीं। गौरव अभी भी आगे तैरता रहा, क्योंकि वह जानता था कि पौधे की जड़ों की विस्तार की कोई सीमा नहीं होगी। स्वी स्वी स्वी। उसने पीछे से उसकी ओर गोली मारने वाले पौधों की कुछ जड़ों को सफलतापूर्वक चकमा दिया। अच्छा हुआ कि मैंने सांस लेने का नियंत्रण सीखा, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा।
वह खुश था कि उसने सिस्टम से प्रशिक्षण तकनीक खरीदी और इसे सीखा क्योंकि वह इसके बिना इतनी देर तक अपनी सांस नहीं रोक पाएगा। गौरव ने महसूस किया कि पानी की सतह के ऊपर जाने से वह गतिशीलता खो देगा। साथ ही वह अपने पीछे से आने वाले पौधों को महसूस करने में सक्षम नहीं होगा। स्वी स्वी स्वी, गौरव ने बार बार जड़ों को सफलतापूर्वक चकमा दिया। जैसे ही वह आगे तैरता रहा, उसने देखा कि जड़ों की संख्या कम होने लगी थी और शेष की गति कम हो गई थी। काश मैं पौधों से ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होता तो मैंने इस बेवकूफ चीज को मार दिया होता, उसने सोचा। गौरव समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, जिसके कारण उसने इसे टालने का फैसला किया। पानी के नीचे लड़ना कुछ ऐसा नहीं था जो उसने पहले कोशिश की थी, इसलिए वह जानता था कि पौधे से पूरी तरह से निपटने में कुछ समय लगेगा। कुछ और मिनटों के बाद गौरव पौधे की जड़ की सीमा को पार कर गया था। उसने अपनी गति धीमी कर दी और मुड़ गया। उसने देखा कि बैंगनी और लाल जड़ें वापस ली जा रही थीं। जब वह आगे बढ़ना जारी रखने वाला था तो उसने कुछ देखा जो उसकी जगह की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जिस समय गौरव ने इसे नोटिस किया, वह केवल 100 फीट दूर था। जड़ों ने एक निश्चित वस्तु के साथ अपनी गति को छिपा दिया था। यह एक काला पदार्थ था और जिस तरह से यह आगे यात्रा करता था वह कंपन करता था। ये स्पष्ट था कि यह तरल था, लेकिन पानी के विपरीत यह मोटा था। अपनी गति के साथ इसे गौरव के सामने आने में केवल 1 और सेकंड लगा। गौरव ने महसूस किया कि इस काले गेंद जैसे पदार्थ के भीतर कुछ अजीब था, इसलिए उसने परमाणु विघटन को सक्रिय करते हुए अपनी हथेली को बाहर निकाला। सफेद रोशनी ने गौरव की हथेली को लेपित किया क्योंकि यह काले पदार्थ की ओर यात्रा करता था। जैसे ही गौरव की हथेली ने इसमें प्रवेश किया, बूम, काले गेंद जैसे पदार्थ में विस्फोट हो गया, जिससे नदी काली हो गई। शश, पानी के नीचे 1000 फीट से अधिक का एक त्रिज्या इस पदार्थ के विस्फोट के कारण पिच काला हो गया। पानी के नीचे के विषाक्त पदार्थों का पता चला। विषाक्त पदार्थ प्रतिरक्षा सक्रिय हो गई है। अंधेरे के भीतर गौरव ने अपने कान में बजने वाली सूचनाओं को सुना। मैं बहुत लापरवाह था, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा, क्योंकि वह अंधेरे के भीतर ऊपर की ओर तैरा। विषाक्त पदार्थ प्रतिरक्षा सक्रियण के कारण उसे विस्फोट से किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा था, जिसने तरल को उसे जलाने से रोक दिया था। गौरव की दिशा की भावना अभी भी काफी ठोस थी, भले ही अंधेरे ने उसे घेर लिया था। उसने विस्फोट के तुरंत बाद दिव्य दृष्टि को निष्क्रिय कर दिया। इसका कारण यह था कि दिव्य दृष्टि उसके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा बिंदुओं को दिखाती रही, जिसने उसकी दृष्टि को विकृत कर दिया। भले ही दिव्य दृष्टि अंधेरे पानी के माध्यम से देख सकती थी, गौरव एक नुकसान में था। नकारात्मक ऊर्जा बिंदुओं ने गौरव की दृष्टि की रेखा के हर हिस्से को ढक दिया, जिससे उसे कुछ भी देखने का मौका नहीं मिला। उसने इसे निष्क्रिय करने का फैसला किया और केवल अपनी इंद्रियों का अकेले उपयोग किया। फूम, गौरव का सिर नदी के नीचे से सतह के ऊपर से बाहर निकला। उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर काली हुई नदी को देखा। फूम, गौरव ने सही रास्ते की पुष्टि करने के बाद आगे तैरा। कुछ सेकंड में वह प्रभावित क्षेत्रों को पार कर गया। दिव्य दृष्टि सक्रिय हो गई है। गौरव ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने 3000 फीट से अधिक दूर नदी के अंत को देखा। 2 मिनट के बाद गौरव नदी के अंत में पहुंचा और उससे बाहर निकल गया। थूम, वह सामने एक छोटी चट्टान पर उतरा और ताजी हवा में सांस ली। प्रतियोगी, वह सामने एक छोटी चट्टान पर उतरा और ताजी हवा में सांस ली। उसके कपड़े और बाल पानी से टपक रहे थे, जिससे उसे एक तरह का चमकदार रूप मिल गया। वह 30 मिनट से अधिक समय तक अपनी सांस रोक रहा था। आखिरकार मैंने उस क्षेत्र को पार कर लिया, गौरव ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। पानी के नीचे का हमला ऐसा हुआ था जिसने जीवित चीजों को जहर दिया था, जिससे ये संपर्क में आया था। गौरव ने दिव्य दृष्टि का उपयोग करते समय ये नोटिस किया था। एक पल के लिए वह आसपास के अन्य पौधों को तुरंत सूखते हुए देख सकता था। इससे उसे पता चला कि काला पदार्थ कितना घातक था। उसके कपड़े अभी भी ठीक थे क्योंकि पदार्थ ने केवल जीवित चीजों को प्रभावित किया था, लेकिन अगर उसके पास विषाक्त पदार्थ प्रतिरक्षा नहीं होती तो उसके कपड़े शायद एकमात्र ऐसी चीज होती जो उस क्षेत्र से एक टुकड़े में बच निकलती। उसने एक और राहत की सांस ली और सामने की ओर हरे रंग की रोशनी के गोले को देखने के लिए मुड़ गया, जो अब इस बिंदु पर बहुत बड़ा था। ये पहले की तुलना में बहुत करीब और उज्ज्वल लग रहा था। मुझे लगता है कि यह आखिरी क्षेत्र है जिसे मुझे रोशनी के गोले तक पहुंचने से पहले पार करने की जरूरत है। गौरव ने एक मुस्कान के साथ आगे के परिदृश्य को देखा। उसकी दृष्टि की रेखा में एक परिदृश्य था जो चट्टानों के बिस्तरों से भरा था। आगे के रास्ते के दोनों किनारों पर अलग अलग रंगों के चट्टान के बिस्तर देखे जा सकते थे। आगे का रास्ता 10 लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए काफी चौड़ा था। बाएं और दाएं कई हजार मीटर की दूरी पर अन्य रास्ते थे जो हरे रंग की रोशनी के गोले की ओर भी जाते थे। रास्ते ही थे जो चट्टान के बिस्तरों को अलग करते थे अगर पूरी जगह चट्टान के बिस्तरों का एक मैदान नहीं होता। स्वूश, गौरव ने फिर से आगे बढ़ने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। क्लांग क्लांग क्लांग,
एक युवा व्यक्ति के रूप में लड़ाई की आवाजें बज गईं, जिसके एक्वा रंग के बाल दो मशीनों का सामना कर रहे थे जिन्हें मानवों की तरह दिखने के लिए बनाया गया था। दोनों 3 मीटर तक ऊंचे थे। उनकी ऊंचाई लड़के के विपरीत थी जो केवल 5 फीट ऊंचा था। स्वी स्वी स्वी, उसने कुछ रेशमी धागे जैसे पदार्थों को चकमा दिया जो उन्होंने बाहर निकाले और उनके पीछे की ओर बढ़ गए। उसकी तीव्र गति के कारण एक लाल धुंधलापन बन गया। वह दाईं ओर मानव जैसी मशीन के पीछे पहुंचा और मशीन के पैर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रचना त्वरण, उसने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि उसकी आंखें एक उज्ज्वल लाल रंग में चमक गईं। मशीन के आधे पैर ने तुरंत रंग खो दिया और बूढ़ा हो गया। क्रैक, जैसे ही मशीन मुड़ी और उस पैर को जमीन पर रखा, वह तुरंत दरार पड़ने लगा और एक साथ ढहने लगा। मशीन आगे गिरने लगी, लेकिन उसने खुद को सहारा देने के लिए जल्दी से एक और पैर सामने रखा। इससे लड़के को दूसरे के साथ नुकसान का सौदा करने का मौका मिला। वह ऊपर की ओर उछल गया, जबकि दोनों हाथों को बाहर निकाला जो लाल रंग में लेपित थे। बम, उसकी हथेलियों ने दूसरी मशीन के सिर से संपर्क किया और वह बूढ़ा होने लगा। इसका कुछ हिस्सा धूल में ढह गया। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और मशीन के शरीर के भीतर छिपी एक गोल नीली वस्तु को पकड़ लिया। ग्लट ग्लट, जैसे ही उसने वस्तु को फाड़ दिया और प्राणी से नीचे कूद गया, तार और कुछ हरे तरल बाहर निकल गए। प्लॉप, मशीन के शरीर पर रोशनी तुरंत बंद हो गई और वह जमीन पर गिर गई। बैंग, लड़का अपनी बाईं ओर गोली मारने वाले तरल की कुछ सफेदी धारा को चकमा देते हुए पीछे कूद गया। अन्य मशीन जिसने अपना एक पैर खो दिया था, उसने इसे बाहर निकाला और अपने बाकी 5 पैरों के साथ खुद को आगे धकेल दिया। बेशक ये बहुत धीमा था, इसलिए लड़का आसानी से अपने हर हमले को चकमा देने में सक्षम था और फिर से उसके पैरों के पीछे पहुंचा। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और एक और पैर को छुआ। पहले जैसा ही हुआ, प्राणी का यांत्रिक पैर तुरंत बूढ़ा हो गया और जिस पल उसने उस पर झुकने की कोशिश की, वह ढहने लगा। लड़का 1 मिनट के लिए बार बार प्राणी के शरीर के चारों ओर घूमता रहा। जब तक वह कर चुका था, तब तक प्राणी के पास चलने के लिए कोई अन्य पैर नहीं थे और वह जमीन पर गिर गया। लड़के ने कुछ ही क्षणों में इसे समाप्त कर दिया और आगे बढ़ गया। वह वर्तमान में उस वन क्षेत्र के किनारे पर बंद हो रहा था जिसमें वह वर्तमान में था। कुछ मिनटों के बाद वह क्षेत्र के अंत में पहुंचा और आगे के चट्टान के बिस्तरों को देखा। अच्छा हुआ कि मैंने पूरी रात आराम नहीं किया। मुझे इस क्षेत्र के बाद हरे रंग की रोशनी के गोले तक पहुंचना चाहिए। उसका चेहरा अचानक एक मुस्कान के साथ जला। मैं वहां सबसे पहले पहुंचूंगा, उसने दूरी में आगे बढ़ने से पहले कहा। परीक्षण मंजिल के एक और हिस्से में एक हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की ने लाल ऊर्जा से एक दरांती को बाहर निकाला और 3 एआई पर बेरहमी से इसे बाहर निकाला। ऐसा करने के बाद भी एआई अभी भी उसके लिए जा रहे थे, लेकिन उनके दृश्य की कमी ने उन्हें धीमा कर दिया। उसने एक और दरांती को बाहर निकाला और अपनी पकड़ में दोनों को फेंक दिया। स्क्री स्क्री, वे जोरदार रूप से घूमते रहे और सामने दोनों एआई की छाती को छेद दिया। वे तुरंत नीचे चले गए। उसने आगे बढ़ने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, जबकि अपनी हथेली को बाहर निकाला। क्राचम, उसके हाथ के बीच से लाल ऊर्जा से बना एक खंजर निकला और एआई की छाती में भी छेद कर दिया। क्राचम, आश्चर्यजनक रूप से एआई अभी भी चल रहा था। भले ही उसने ऐसा किया था, लेकिन वह अभी तक नहीं कर पाई थी। बम, उसकी हथेली लाल खंजर के बट पर टकराई जिससे वह और अंदर चला गया। ट्रोइन, एआई तुरंत नीचे चला गया। अधूरे शरीर के अंगों के साथ 4 एआई को उसके चारों ओर देखा जा सकता था। उसने सफलतापूर्वक उन सभी के साथ निपटा था जिन्होंने उस पर हमला किया था। उसने उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए आगे बढ़ने में कोई समय बर्बाद नहीं किया जिसमें वह वर्तमान में थी। कई 100 फीट आगे चट्टान के बिस्तरों से भरा एक परिदृश्य देखा जा सकता था। धिक्कार है, यहां तक कि भूमिगत भी ये कमीने मेरे लिए आए। एक जोरदार आवाज एक अंधेरे स्थान के भीतर सुनी जा सकती थी। एक नुकीले नारंगी बालों वाला एक लड़का चट्टान के एक गोलाकार टुकड़े पर खड़ा देखा जा सकता था जो जमीन से निकला था। चट्टान का ये टुकड़ा उसे अत्यधिक गति से आगे बढ़ा रहा था और उसके पीछे चट्टान की 2 बड़ी दीवारें थीं, जबकि उसने अपने सामने की दीवारों को अलग करने के लिए नियंत्रित किया था, जिससे वह आगे बढ़ रहा था। सभी को अविश्वास में छोड़ना। वह वर्तमान में भूमिगत चल रहा था। बूम, उसके पीछे की चट्टान की दीवारें अलग हो गईं और 2 बड़े मानव जैसी दिखने वाले एआई को पीछे से उसका पीछा करते हुए देखा जा सकता था। एआई अपने शरीर से निकलने वाली कई तोपों के कारण भयंकर दिख रहे थे। वे गति के साथ आगे बढ़े और कई बीमों को बाहर निकालते हुए लड़के और उनके बीच के अंतर को बंद करना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से मुड़ गया और अपने दाहिने और बाएं दीवारों को छूने के लिए दोनों हाथों को बाहर निकाला। फ्रू बुर्रुरु, दीवारें तीव्रता के साथ रंबल करती रहीं, इससे पहले कि वे टुकड़ों में ढह गईं, जिससे पीछे की ओर चट्टानें गिर गईं और एक और दीवार बन गई। जबकि कई स्पाइक्स भी पीछे की दीवारों से बाहर निकल गए, दोनों एआई की ओर स्टैबिंग। जैसे ही एआई के शरीर से संपर्क बनाया गया, वे तुरंत टुकड़ों में ढह गए।
बूम बूम। उसके द्वारा खुद का बचाव करने के लिए बनाई गई दीवारें भी टुकड़ों में उड़ा दी गईं क्योंकि एआई ने अपनी तोपों से ऊर्जा बीमों को बाहर निकाला। बैंग। बल ने उसे पीछे की ओर खटखटाया। उसका शरीर कई 100 फीट तक यात्रा करता रहा, इससे पहले कि बम वह आगे की दीवार के एक हिस्से में टकरा गया जिसे वह अपने लिए खोलने में हेरफेर करने में सक्षम नहीं था। भूमिगत दीवार का ये हिस्सा उन लोगों से अलग हुआ जो वह पहले आसानी से नियंत्रित कर रहा था। जब उसका शरीर पहले विस्फोट के कारण आगे बढ़ रहा था तो उसने अपनी रक्तरेखा क्षमता का उपयोग किया और आगे की दीवारों को उसके लिए खोलने के लिए हेरफेर करने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था और वह इसमें टकरा गया। विशाल एआई अभी भी उसकी ओर बढ़ रहे थे क्योंकि वह आगे की दीवारों को अलग करने के लिए नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह अभी भी असमर्थ था। इसे पेंच, लगता है कि मुझे सामान्य तरीके से इसके बारे में जाना होगा। उसने खड़े होने के बाद झुंझलाहट के स्वर के साथ चिल्लाया। स्टोम्प। उसने जमीन पर अपने पैरों को ठोका और तुरंत नीचे की जमीन से ऊपर की ओर बढ़ गया। उसका शरीर हवा में चढ़ गया और जब वह ऊपर की दीवार पर पहुंचा तो उसने उसके लिए एक तरह की सुरंग खोली जो सतह की ओर जाती थी। कुछ सेकंड में वह खुले में बाहर था। वह जमीन पर उतरा और जल्दी से नीचे बनाया गया मैनहोल बंद कर दिया। स्टोम्प स्टोम्प स्टोम्प। उसने जमीन पर 3 बार ठोका और उसके द्वारा भूमिगत बनाए गए उद्घाटन ढहने और बंद होने लगे। धिक्कार है, लड़के ने थूक दिया। लगता है कि मुझे पैदल आगे बढ़ना जारी रखना होगा। उसने एक दमित दृष्टि के साथ आवाज उठाई, जबकि सामने के परिदृश्य को देखते हुए जो अलग अलग रंगों के चट्टानों के बिस्तरों से भरा था। कई घंटों बाद कुछ प्रतिभागी पिछले क्षेत्रों से सफलतापूर्वक गुजर गए। वे एक के बाद एक आखिरी क्षेत्र में आने लगे। अंजलि भी इन प्रतिभागियों में से थी। वह अभी भी उतनी ही ऊर्जावान थी, भले ही उसे यहां आने से पहले बाकी की तरह बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ये ज्यादातर इस तथ्य के लिए जिम्मेदार था कि वह अपने साथ भोजन भी लाई थी। इस क्षण में इस चरण के दौरान 1000 से अधिक प्रतिभागी समाप्त हो गए थे। केवल 500 के बारे में चट्टान के बिस्तरों के क्षेत्र के माध्यम से भटक रहे थे। बीएमओ टॉवर, मंजिल 602। ये हॉल था जहां शक्तिधारी जिन्होंने विशेष परीक्षण पास किया था, उन्होंने बीएमओ प्रवेश परीक्षण के दूसरे चरण को देखा। प्रवेश परीक्षण का दूसरा चरण जनता के लिए प्रदर्शित नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें व्यावहारिक रूप से देखने के लिए विशेषाधिकार मिला क्योंकि उन्हें उनके साथियों के बीच सबसे अच्छा माना जाता था। लगभग 50 लोग यहाँ थे और द्रोणाचार्य गुरुकुल के छात्रों ने जनसंख्या का 35% हिस्सा लिया। बाकी लोग शहर के अन्य स्कूलों से स्नातक हुए थे और उन्हें उनके साथियों के बीच एक विलक्षण माना जाता था, लेकिन सभी छात्रों में से केवल 3 लोगों को विशेष परीक्षण पास किया गया था। उन्हें एक विशेष वर्ग के रूप में चुना गया था। विशेष वर्ग, जैसा कि उनके नाम से निहित है, वे थे जिन्हें बीएमओ विशेष मानता था और उनके पास विशेष विशेषाधिकार थे जो बीएमओ ने परीक्षण के अंत में प्रकट करने की योजना बनाई थी। पलाका शहर में चुने गए 3 विशेष वर्गों में से एक एंड्रिक था। गौरव के सहपाठियों में से एक भी था जिसे चुना गया था, जबकि तीसरा व्यक्ति एक अलग स्कूल से था। आज दूसरा दिन था और दूसरे चरण का अंत भी था, फिर भी किसी भी विशेष वर्ग ने यहां अपने चेहरे दिखाने की परवाह नहीं की। वर्तमान में हॉल के भीतर हर कोई केवल शक्तिधारी था जो विशेष परीक्षण पास करने में कामयाब रहा। बकबक बकबक बकबक। हॉल वर्तमान में शोरगुल वाला था क्योंकि फुटेज स्क्रीन के एक हिस्से पर प्रदर्शित किया जा रहा था। कैसे? वह पहले कैसे है? उनमें से एक ने अविश्वास की दृष्टि से चिल्लाया। मुझे भी समझ नहीं आता। यह एक सपना होना चाहिए, है ना? वह इन करतबों को करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली कैसे है? अविश्वसनीय। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। हॉल का वह पक्ष जहां द्रोणाचार्य गुरुकुल के पिछले छात्र एक साथ इकट्ठा हुए थे सबसे शोरगुल वाला था। रव, जब उसने मुझे हराया था तो अब वह उस समय की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है, लंबे काले बालों वाली एक बहुत ही सुंदर लड़की ने आगे स्क्रीन को देखते हुए कहा। यहाँ मैं सोच रही थी कि मैंने उसे पार कर लिया था, उसने एक राय मुस्कान के साथ आंतरिक रूप से जोड़ा। ये लड़की अब कमरे में सबसे सुंदर थी। उसके पास एक गुड़िया जैसे चेहरे और सुंदर लंबे काले बालों के साथ तिरछी आंखें थीं। उस पर सफेद वर्दी ने उसे बहुत एंजेलिक बना दिया, लेकिन वास्तव में वह उससे बहुत दूर थी। यह क्या था युविका? आपका क्या मतलब है, उसने आपको हराया? एक लड़की ने बगल से पूछा। क्या मैंने वह कहा? युविका ने एक भ्रमित दृष्टि से पूछा। मुझे यकीन है कि मैंने आपको वह कहते हुए सुना, उसके बगल में लड़की ने कहा। आपने गलत सुना होगा, युविका ने एक बार फिर इनकार कर दिया। ठीक है, उसके बगल में लड़की ने एक संदिग्ध दृष्टि से आवाज उठाई, इससे पहले कि वह जोड़ा, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि ऊपर प्रदर्शित व्यक्ति वास्तव में गौरव है? लड़की ने आगे स्क्रीन के शीर्ष बाएं कोने की ओर इशारा करते हुए पूछा। युविका को पता नहीं था कि कैसे जवाब देना है और वह घबराहट की दृष्टि से आगे देखती रही। मुझे विश्वास नहीं है कि यह वह है, यह कोई और व्यक्ति होना चाहिए जो उसके जैसा दिखता है। आइए तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि इस परीक्षण के बाद उनके नाम सूचीबद्ध न हो जाएं, उसके बगल में लड़की ने आवाज उठाई।
कोई रास्ता नहीं है कि यह सुरुचिपूर्ण, आकर्षक और शक्तिशाली लड़का गौरव है। द्रोणाचार्य गुरुकुल की अधिकांश लड़कियों का ये विचार था। स्क्रीन पर गौरव को एक बड़ी चट्टान उठाते हुए देखा जा सकता था जो एक बड़े ट्रक जितनी बड़ी थी जबकि आगे चल रही थी। पहला होगा। स्क्रीन पर गौरव को एक बड़ी चट्टान उठाते हुए देखा जा सकता था जो एक बड़े ट्रक जितनी बड़ी थी जबकि आगे चल रही थी। पूरा हॉल अविश्वास की स्थिति में था क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि कोई ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या गौरव की रक्तरेखा की क्षमता ताकत से संबंधित थी। गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन को दूर करने का क्या शानदार तरीका है, सरदार क्षणात्स ने अपने सामने स्क्रीन को देखते हुए अपने चेहरे पर एक चकित दृष्टि के साथ सोचा। इस बिंदु पर गौरव चट्टानों के बिस्तरों के क्षेत्र से गुजर रहा था। जैसे ही उसने क्षेत्र में प्रवेश किया, उसने गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन को नोटिस किया। सबसे पहले यह एक बहुत हल्का परिवर्तन था जिसे आसानी से नोटिस नहीं किया जा सका। हालांकि क्योंकि गौरव की रक्तरेखा गुरुत्वाकर्षण से संबंधित थी, वह इसे तुरंत महसूस करने में सक्षम था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कम होता रहा और कम होता रहा। उसका शरीर हल्का महसूस होने लगा था और वह जमीन पर चला गया। मुश्किल से ध्यान देने योग्य धूल वापस नीचे आए बिना ऊपर की ओर तैरेगी। गौरव ने क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ मिनट बाद अपनी गति को रोक दिया और मुस्कुराया। वह मुड़ गया और क्षेत्र की शुरुआत में वापस चला गया। गौरव उस चट्टान के पास पहुंचा जिस पर वह उतरा था जब वह पहुंचा था और इसे ऊपर से नीचे तक जांचा गया। यह ऊंचाई में 90 फीट तक मापा गया। गौरव का हाथ एक सफेद चमक में लेपित था क्योंकि उसने विशिष्ट हिस्सों पर चट्टान को मुक्का मारा जिससे मलबा पूरे स्थान पर बिखर गया। उसने ऐसा करने के बाद चट्टान के पीछे की ओर छलांग लगाई और दोनों हथेलियों को बाहर निकाला। बम! जैसे ही उसकी हथेलियों ने चट्टान से संपर्क किया, उसका एक बड़ा हिस्सा सामने से बाहर निकल गया। जैसे ही चट्टान चट्टानों के बिस्तरों के क्षेत्र की ओर लुढ़क गई, चट्टान के भीतर एक विशाल छेद बन गया। गौरव उस छेद से गुजरा जो उसने बनाया था और दूसरी तरफ बाहर आया। वह विशाल चट्टान के सामने पहुंचा और उसे उठाने से पहले दोनों किनारों को पकड़ लिया। जिस हिस्सों को उसने पकड़ा था, उन पर थोड़ी दरारें दिखाई दी क्योंकि उसने इसे उठाया और इसे अपने कंधों पर रखा। यह मुझे सभी तरह से पार करने के लिए काफी भारी होना चाहिए, गौरव ने थोड़ा कहा क्योंकि उसने एक कदम आगे बढ़ाया। बम 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 बम! उसके द्वारा उठाए गए हर कदम ने एक थूडिंग ध्वनि का कारण बना जो एक टाइटन के पूरे स्थान पर चलने के समान था। इस घटना ने वही नेतृत्व किया जो सभी ने स्क्रीन पर देखा। गौरव ने अपने वजन को बढ़ाने के लिए चट्टान को उठाया था क्योंकि उसने चट्टानों के बिस्तरों के क्षेत्र में चलते समय गुरुत्वाकर्षण परिवर्तनों को नोटिस किया था। एक व्यक्ति जितना दूर यात्रा करता था, उतना ही उनके शरीर का वजन कम होता था। गौरव बता सकता था कि यह एक बिंदु पर पहुंच जाएगा जब एक व्यक्ति जमीन पर चलने में सक्षम नहीं होगा और हर कोई तैरना शुरू कर देगा। वह अपनी अटकलों के साथ सही था क्योंकि इस बिंदु पर चट्टान के बिस्तर सभी हवा में थे और एकमात्र चीज जो आगे देखी जा सकती थी, वह एक सादा परिदृश्य था। आकाश ऊपर की ओर तैरते पत्थरों से भरे थे और गौरव ने इस बिंदु पर जो हर कदम उठाया वह उसके कंधे पर चट्टान के साथ भी हल्का महसूस हुआ। गौरव गुरुत्वाकर्षण बल का मुकाबला कर सकता था क्योंकि उसके पास अभी भी एक गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कंटेनर था। हालांकि वह इसे प्रकट नहीं करना चाहता था। उसने फैसला किया था कि वह प्रवेश परीक्षण के दौरान अपनी कुछ क्षमताओं का खुलासा करेगा, सभी का नहीं। वह अभी भी कुछ छिपा रखेगा और सही समय पर कुछ प्रकट करेगा। इस क्षण में गौरव पहले से ही हरे रंग की रोशनी के गोले को देख सकता था। उसने सोचा कि उसे वहां पहुंचने से पहले केवल 1 से 2 घंटे के लिए यात्रा करने की आवश्यकता होगी। पहले के विपरीत उसके कदम अब हल्के थे और मुश्किल से कोई आवाज नहीं कर रहे थे। हालांकि वह अभी भी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का विरोध करने के लिए पर्याप्त भारी था। जैसे जैसे गौरव आगे बढ़ा, वैसे ही बहुत सारे प्रतिभागी जो क्षेत्र में पहुंचे थे। उसके विपरीत उनमें से अधिकांश ने गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन को तब तक नोटिस नहीं किया जब तक कि वे काफी दूरी तक आगे नहीं बढ़ गए थे। उनमें से कुछ जिन्होंने इसे पहले नोटिस किया था, उन्होंने अपनी रक्तरेखा को सक्रिय किया जबकि आगे बढ़ रहे थे। उन्हें नहीं लगा कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आगे यात्रा करते समय कमजोर होता रहेगा। गौरव के बाद हरे रंग की रोशनी के गोले के सबसे करीबी प्रतिभागी वही 3 थे जिन्हें सरदार क्षणात्स को संभावित लगा था। एक्वा रंग की हवा और छोटे कद वाले लड़के ने गुरुत्वाकर्षण बल के प्रवाह को धीमा कर दिया। गुरुत्वाकर्षण को धीमा करने से उसे चट्टानों के बिस्तरों के बीच के रास्ते पर सामान्य रूप से यात्रा करने की अनुमति मिली जो आगे हरे रंग की रोशनी के गोले की ओर जाता था। एक लाल चमक की रोशनी ने उसे ढक दिया क्योंकि वह आगे चला। इस रक्तरेखा क्षमता का उपयोग करने से उसकी बहुत सारी ऊर्जा समाप्त हो गई, इसलिए उसकी उम्मीदों के विपरीत वह ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए दौड़ने के बजाय केवल रास्ते पर चल सकता था। खासकर जब उसने देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन जितना अधिक और अधिक हो गया, उतना ही वह आगे यात्रा करता था।
नुकीले नारंगी बालों वाला लड़का जमीन को नियंत्रित नहीं कर सका जैसा कि वह अन्य क्षेत्रों में करता था। उसे जमीन में हेरफेर करना वास्तव में कठिन लगा, इसलिए वह केवल अपने पैर को जमीन में 2 फीट डूबने दे सकता था क्योंकि वह आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह एक समय में एक कदम आगे बढ़ा, जमीन ने उसके पैर को ढक दिया। इस कारक के कारण वह गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन से सुरक्षित था। जब वह आगे यात्रा करता था तो उसका शरीर ऊपर की ओर नहीं तैरता था, लेकिन वह उतनी तेजी से नहीं जा सका जितना वह चाहता था। हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन से वास्तव में प्रभावित नहीं हुई थी। एक लाल आभा की रोशनी ने उसके शरीर को ढक दिया क्योंकि वह आसानी से आगे बढ़ गई। ऐसा था कि वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई थी। जैसे जैसे वे तीनों हरे रंग की रोशनी के गोले की ओर अलग अलग रास्तों पर यात्रा करते थे, उनके दिमाग में एक समान विचार था। मैं हरे रंग की रोशनी के गोले तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। अन्य प्रतिभागी जो एक रक्तरेखा से सुसज्जित नहीं थे जो उन्हें इस क्षेत्र के माध्यम से खींचने में सहायता कर सकती थी, वे तैरने लगे। चूंकि उनके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना संतुलन खो दिया। रोशनी के गोले तक पहुंचना। अन्य प्रतिभागी जो एक रक्तरेखा से सुसज्जित नहीं थे जो उन्हें इस क्षेत्र के माध्यम से खींचने में सहायता कर सकती थी, वे तैरने लगे। चूंकि उनके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना संतुलन खो दिया। एक बार जब कोई व्यक्ति तैरना शुरू कर देता है और हवा में अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर पाता है या अक्षम हो गया है, तो एक बार जब वे आकाश में एक विशेष ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो कुछ होता है। एक रहस्यमय चमक की रोशनी उन्हें घेर लेगी और वे गायब हो जाएंगे। जिन प्रतिभागियों ने इसे देखा, वे अनुमान लगा सकते थे कि गायब हुए प्रतिभागियों का सेट अयोग्य हो गया है। जब अंजलि इस क्षेत्र में लगभग 30 मिनट पहले पहुंची, तो उसने भी गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन को महसूस किया। फिर भी उसे ज्ञात कारणों के लिए वह परेशान नहीं हुई थी। वह केवल मुस्कुराए और दौड़ने की अपनी गति बढ़ा दी। स्वूश! इस समय वह उस रास्ते के पार बोल्ट के रूप में प्रकाश के गोले पर बंद हो रही थी जो इसकी ओर जाता था। आश्चर्यजनक रूप से वह गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित नहीं हुई थी। जिस गति से वह चल रही थी, उसे प्रकाश के गोले के सबसे करीब 3 के साथ पकड़ने में लंबा समय नहीं लगेगा। वह जल्द ही गौरव सहित दूसरों से मिलेगी, भले ही उन्होंने अलग अलग रास्तों पर यात्रा की हो। 1 घंटे बाद गौरव पहले से ही अपनी स्थिति से कई हजार फीट दूर जमीन के ऊपर प्रकाश के गोले को देख सकता था। हरे रंग की रोशनी का गोला उज्ज्वल और चमकदार था, लेकिन यह उतना बड़ा नहीं था जितना गौरव ने उम्मीद की थी। यह ऊंचाई में एक 10 मंजिला इमारत के बराबर था, लेकिन यह एक अंडे की तरह गोलाकार था। ये बहुत उज्ज्वल नहीं था, इसलिए गौरव ने सोचा कि वे अपने शुरुआती बिंदु से इसे स्पष्ट रूप से क्यों देख सकते थे। जिस तरह से ये दूर से दिखाई दे रहा था, उसने उम्मीद की थी कि इसके करीब आने से चमक के कारण रेटिना को गंभीर रूप से नुकसान होगा। आश्चर्यजनक रूप से चीजें उसकी कल्पना से कुछ अलग थीं। उसने चारों ओर देखा और देखा कि सभी रास्ते उस विशेष क्षेत्र की ओर ले जाते हैं जहां गोलाकार हरी रोशनी हवा में निलंबित थी। परीक्षण चरण की हर दिशा से अलग अलग रास्ते बढ़ रहे थे और वे सभी हरे रंग की रोशनी के गोले की ओर ले जाते थे जो बीच में होने लगे थे। गौरव अब समझ गया कि वह इस जगह की ओर यात्रा करते समय शुरुआत में किसी से कभी क्यों नहीं मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई परीक्षण चरण के सिरों पर एक गोलाकार प्रारूप में तैनात था, इसलिए जब आगे यात्रा करते थे तो वे हर दिशा से हरे रंग की रोशनी के गोले पर बंद हो जाते थे। हरे रंग की रोशनी का गोला अंतरिक्ष के बीच में था। गोलाकार हरी रोशनी से नीचे चमकने वाले प्रकाश की एक बैरिकेड थी जो जमीन की सतह को छूती थी। गौरव ने तुरंत महसूस किया कि उस बैरिकेड के भीतर हरी रोशनी का वह स्थान था जहां उसे इस चरण को पूरा करने के लिए प्रवेश करने की आवश्यकता थी। वह लापरवाही से इसकी ओर चलता रहा। इस बिंदु पर हवा में छोटे पत्थर बहुत घने थे। इसके विपरीत जिस क्षेत्र में गोलाकार हरी रोशनी स्थित थी, हवा में कुछ भी नहीं पाया जा सका। गौरव ने सावधानी से बैरिकेड वाले प्रकाश स्थान की ओर चला। वह जानता था कि जब बीएमओ की बात आती है तो चीजें कितनी अप्रत्याशित थीं। इस परीक्षण चरण की शुरुआत के बाद से बहुत सारे आश्चर्य थे, इसलिए उसका दिमाग वर्तमान में अपने चारों ओर किसी भी तरह के बदलाव के लिए सतर्क था। लगभग 10 और मिनट चलने के बाद गौरव ऊपर गोलाकार गेंद से नीचे चमकने वाली रोशनी तक पहुंचने से केवल कुछ फीट दूर था। वह आखिरकार कुछ सेकंड में वहां पहुंचा और एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ उसके सामने खड़ा हो गया। लगता है कि मैं गलत था, उसने आंतरिक रूप से कहा जबकि प्रकाश की दीवार को देख रहा था। उसने सोचा कि कुछ आखिरी बाधा होगी जिसे उसे पार करने की जरूरत थी, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए कोई नहीं थी। गौरव ने अपना दाहिना पैर उठाया और उसे अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन उसे पता चला कि जब उसके पैर ने प्रकाश की दीवार से संपर्क किया तो वह बहुत जल्द एक निष्कर्ष पर आया। उसका पैर पार नहीं हो सका। ये पता चला कि प्रकाश वास्तव में एक बाधा थी। उसने सोचा कि वह बिना किसी रुकावट के प्रकाश बैरिकेड से गुजर जाएगा, लेकिन ये पता चला कि यह आखिरी बाधा थी जिसे पार करने की जरूरत थी। कोम कोम कोम। गौरव ने अपनी मजबूती की जांच करने की कोशिश करते हुए थोड़ी ताकत के साथ प्रकाश बाधा को 3 बार लात मारी।
वह अभी भी उस क्षण अपने कंधे पर चट्टान को उठा रहा था जब उसने विचार किया। बीएमओ ने वास्तव में इस बारे में सोचा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर किसी के शरीर का वजन अस्तित्वहीन होगा। एक भारहीन व्यक्ति के लिए इसे तोड़ने के लिए पर्याप्त बल उत्पन्न करना लगभग असंभव होगा। यहाँ तक कि एक रक्तरेखा से सुसज्जित होने पर भी जो चीजों को आसानी से तोड़ सकता है, इस बार की परिस्थितियां थोड़ी परेशान करने वाली हैं, उसने सोचा। वैसे भी इस पर रहने का कोई मतलब नहीं है। गौरव ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ मुड़ गया, जबकि उसके चेहरे पर लटका हुआ था। वह लगभग 100 फीट पीछे चला गया और प्रकाश की दीवार का सामना करने के लिए मुड़ गया। वह थोड़ा सा उकड़ू हो गया, जबकि अभी भी अपने कंधों पर चट्टान को उठा रहा था। यह मुझे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। डैश सक्रिय हो गया है। स्वूश। गौरव का शरीर धुंधला हो गया क्योंकि वह जमीन के पार बह गया। तुरंत प्रकाश बाधा के सामने आ गया। गौरव ने चट्टान को अपने सामने धकेल दिया क्योंकि वह प्रकाश बाधा के सामने आया था। चट्टान ने पहले बाधा से संपर्क किया जबकि गौरव का शरीर इसके पीछे स्थित था। तीव्र प्रभाव के कारण प्रकाश बाधा की सतह पर लहरें फैल गईं। बूम। कई हजार फीट दूर गौरव के सबसे करीबी 3 प्रतिभागी हरे रंग की रोशनी के गोले के पास पहुंचे। अब वे आगे के विभिन्न रास्तों को देख सकते थे जो हरे रंग की रोशनी के गोले की ओर जाते थे। चूंकि रास्ते चौड़ाई में कम होने लगे थे, वे स्पष्ट रूप से विभिन्न अन्य रास्तों को देख सकते थे जो हरे रंग की रोशनी के गोले की ओर ले जाते थे। लाल आभा को अपने पूरे शरीर को लेपित करने वाली हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की ने कुछ महसूस किया और मुड़ गया। उसके दाहिने तरफ के रास्ते पर लगभग 300 फीट पीछे एक्वा रंग के बालों वाले लड़के को एक निष्पक्ष गति से चलते हुए देखा जा सकता था। उसके बाईं ओर का रास्ता लगभग 400 फीट दूर नुकीले नारंगी बालों वाले लड़के को एक समय में एक कदम उठाते हुए देखा जा सकता था जबकि उसके पैर जमीन में डूब गए थे। दोनों लड़कों ने अचानक अपने कदमों को रोक दिया क्योंकि उन्होंने आगे लड़की को देखा। एक भान उनके चेहरे पर दिखाई दी क्योंकि वे तरफ मुड़ गए और एक दूसरे को भी देखा। उनमें से तीनों ने एक दूसरे को युद्ध के साथ घूरते हुए अपनी गति को रोक दिया। पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा। उनमें से तीनों ने एक दूसरे को युद्ध के साथ घूरते हुए अपनी गति को रोक दिया। ओई, हमारे पास यहाँ क्या है? नुकीले नारंगी बालों वाला लड़का चुप्पी तोड़ने वाला पहला था। तीमू, मुझे पता होना चाहिए था कि यह तुम होंगे। और तुम भी, मुझे पता था कि तुम मजबूत थे। हा, दिलचस्प। उसने हंसी के एक विस्फोट के साथ आवाज उठाई जबकि उन दोनों पर इशारा किया। मुझे आश्चर्य है कि तुम एक टुकड़े में यहाँ आने में कामयाब रहे, जोर से मुंह वाला मूर्ख, हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की ने एक उदास दृष्टि के साथ कहा। तुम छोटी गाय की पूंछ। मैंने तुम्हारी ताकत को स्वीकार किया, फिर भी तुम मुझे जोर से मुंह वाला कहते हो। नारंगी बालों वाले लड़के ने झुंझलाहट के स्वर के साथ चिल्लाया जबकि उस पर इशारा किया। तुम किसे गाय की पूंछ कह रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो, तुम शिटी हेड दुम्बो? उसने जवाब दिया, जबकि अपनी भूरी पूंछ उठाए और लड़के की ओर इशारा किया। ये रिया है, अगर तुम भूल गए। मैं कोई शिटी हेड दुम्बो नहीं हूँ, तुम गाय की पूंछ। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के बीच झगड़ा करते थे, तीमू ने दया की दृष्टि से बगल से अपना सिर हिलाया। मूर्ख, उसने धीरे से कहा, इससे पहले कि वह आगे चलना शुरू कर दे। अगर तुम मुझे बुलाते रहोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम छोटे कमीने। जैसे ही उसने बात की, हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की को घेरने वाली लाल आभा जैसी ऊर्जा तेज हो गई। अगर मैं तुम्हें पहले नहीं मारता तो गाय की पूंछ, रिया ने आवाज उठाई क्योंकि उसने जमीन से चट्टानों से बना एक विशाल हथौड़ा बनाया था। दोनों ने एक दूसरे को तीव्रता से घूर दिया। जैसे ही रिया और हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की एक दूसरे पर एक कदम उठाने वाले थे, रिया ने कुछ नोटिस किया। रुको, तीमू कहाँ है? उसने एक खाली दृष्टि के साथ पूछा। हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की ने जांच करने के लिए तरफ मुड़ गया और यह भी देखा कि वह गायब हो गया था। वे दोनों मुड़ गए और आगे घूर गए। उनके चेहरे प्राप्ति की दृष्टि से चमक गए क्योंकि उन्होंने पाया कि तीमू तब चला गया था जब वे व्यस्त थे। वह छोटा आदमी, रिया ने एक तत्काल दृष्टि के साथ चिल्लाया और तुरंत आगे बढ़ गया। हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की ने भी आगे दौड़ना शुरू कर दिया जिस क्षण उसने देखा कि तीमू उनसे आगे चला गया था। रिया के पैर अभी भी जमीन में डूब गए थे ताकि खुद को ऊपर की ओर तैरने से रोका जा सके। आश्चर्यजनक रूप से इस बार वह पहले की तुलना में तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम था। जैसा कि अपेक्षित था, जो व्यक्ति सबसे दूर चला गया था वह तीमू था, जो इस समय 100 फीट से अधिक आगे था। अब जब वह हरे रंग की रोशनी के गोले तक पहुंचने के करीब था तो उसने अब और वापस नहीं रखा। उसकी ऊर्जा एक पागल दर पर समाप्त हो रही थी क्योंकि वह अब दौड़ रहा था। फिर भी उसने ऊर्जा खोने का मन नहीं किया जब तक कि वह पहले हरे रंग की रोशनी के गोले तक पहुंच सकता था। बस कुछ सेकंड में हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की ने उनके बीच के अंतर को बंद करना शुरू कर दिया था। वह अब उसके पीछे लगभग 30 फीट थी। वह गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित नहीं हुई थी जिस तरह से वह लाल दरांती पर पकड़े हुए आगे दौड़ रही थी। साथ ही दोनों लड़कों के विपरीत, जिनके चेहरे थोड़े पीले थे, वह थकी हुई नहीं दिख रही थी।
तीमू ने अपनी गर्दन को तरफ मोड़ दिया और अपने कंधे के ऊपर देखा। धिक्कार है, वह क्या है? उसे पकड़ने में केवल कुछ सेकंड लगे। क्या एक राक्षस है? उसने दांतों को पीसते हुए कहा, जबकि उसने देखा कि हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की पकड़ने के करीब थी। उसने अपनी दौड़ने की गति बढ़ा दी, जिससे जमीन के पार ऊर्जा की एक लाल लकीर भड़क गई। हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की ने देखा कि वह उनके बीच के अंतर को बढ़ाना शुरू कर रहा था और अपनी गति बढ़ा दी। दोनों में समान रक्तरेखाएं थीं क्योंकि वे यात्रा करते थे, क्योंकि उन्हें लेपित करने वाली लाल ऊर्जा समान थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि उनके पास अलग अलग क्षमताएं थीं। धिक्कार है, मुझे बस इन राक्षसों के साथ एक ही समूह में होना था। रिया ने एक अंधेरे चेहरे के साथ आवाज उठाई क्योंकि उसने उन दोनों को आगे घूर दिया। वह उनसे 80 फीट से अधिक पीछे था। मैं यहां हारने वाला स्वीकार नहीं कर सकता, रिया ने दृढ़ संकल्प की दृष्टि से चिल्लाया क्योंकि जमीन ने उसकी गति को बढ़ावा दिया। उसे यहां जमीन को नियंत्रित करना मुश्किल था, इसलिए उसके माथे से पसीना टपकने लगा क्योंकि उसने बलपूर्वक जमीन में हेरफेर किया। जैसे ही सेकंड बीत गए, वह धीरे धीरे उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसका शरीर पहले से ही ऊर्जा के नुकसान से कांप रहा था। हया, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प और फियर्सनेस के साथ चमक गया क्योंकि उसने चिल्लाया। हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की आखिरकार थोड़ी देर बाद तीमू को पकड़ने में कामयाब रही। उसी समय वे ऊपर हरे रंग की गेंद की रोशनी से निकलने वाली प्रकाश की दीवार से लगभग 3000 फीट दूर थे। तुरंत उन्होंने आगे प्रकाश की दीवार के भीतर के स्थान को देखा। उन्होंने तुरंत सोचा कि उन्हें परीक्षण खत्म करने के लिए अंतरिक्ष के अंदर जाने की जरूरत है। लड़की धीरे धीरे तीमू को पार करना शुरू कर दिया। उसने अपने चेहरे को तरफ मोड़ दिया और उसे कुछ क्षणों के लिए घूर दिया, इससे पहले कि वह फिर से तेज हो जाए। तीमू ने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, मैं वहां पहले पहुंच रहा हूं। ये कहने के बाद उसने खुद को आगे धकेल दिया। ये टैग के खेल की तरह बन गया। हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की एक पल के लिए तेज हो जाएगी और तीमू को पार कर जाएगी। फिर तीमू खुद को आगे धकेलने के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग करेगा, उसे पकड़ लेगा। फिर भी अगले ही पल में वह फिर से तेज हो जाएगी, उसे पार कर जाएगी। वह एक बार फिर से अधिक ऊर्जा का उपयोग करके खुद को आगे धकेल देगा। तीमू का चेहरा पीला और पीला होने लगा था क्योंकि वे आगे प्रकाश की दीवार पर बंद हो गए थे। रिया पहले से ही उन्हें पकड़ रहा था और जब उन्होंने 2000 फीट के निशान को पार किया तो वे केवल 15 फीट दूर थे। वे अब प्रकाश तक पहुंचने से लगभग 1000 फीट दूर थे। जैसे ही वे प्रकाश पर बंद हो गए, उन्होंने प्रकाश की दीवार के बाद जमीन पर बैठे एक बड़ी चट्टान को देखा। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और इसके बजाय पहले वहां आने पर ध्यान केंद्रित किया। तीनों के बीच लड़ाई। तीमू ने नोटिस किया कि वह आगे यात्रा करते समय रस से बाहर चल रहा था। हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की ने उनके बीच के अंतर को लगभग 4 फीट बढ़ा दिया था। उसने अंतर को बंद करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह नहीं कर सका क्योंकि वह लगभग ऊर्जा से बाहर था। इस बिंदु पर वे प्रकाश की दीवार से केवल 200 फीट दूर थे और उन्हें प्रकाश बाधा के सामने आने में केवल कुछ क्षण लगेंगे। तीमू ने चिल्लाया क्योंकि उसने अपने नकल्स को लाल ऊर्जा में लेपित किया था, इससे पहले कि वह उन्हें हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की के पीछे की ओर झुकाए। उसने पीछे से आ रहे हमले को महसूस किया और अपनी दरांती को अपने सामने रखते हुए तेजी से मुड़ गया। बैंग! तीमू की मुट्ठी उसकी दरांती में टकरा गई, जिससे वह कई फीट पीछे चला गया क्योंकि दरांती ने अपनी चमक खो दी थी। जैसे ही वह पीछे की ओर स्लाइड करना बंद कर दिया, तीमू एक बार फिर उसकी ओर बढ़ गया। मैं वहां पहले पहुंच रहा हूं, उसने आवाज उठाई क्योंकि वह उसके सामने आया और एक बार फिर अपनी मुट्ठी को झुकाया। स्वूश! हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की ने अपने शरीर को तरफ मोड़ दिया और अपनी दरांती के बट को ऊपर की ओर झुकाया। बम! उसकी दरांती तीमू के दाहिने हाथ में टकरा गई, जिससे वह ऊपर की ओर उड़ गया। उसने अपनी दरांती को चारों ओर घुमाया और उसे तीमू की छाती में पटक दिया, जिससे वह उड़ गया। बैंग! तीमू कई फीट दूर अपनी पीठ पर उतरा। हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की मुड़ने वाली थी और अपनी यात्रा जारी रखने वाली थी जब रिया उसके सामने आया। उसने जमीन से बनाया गया बड़ा चट्टानी हथौड़ा उसकी ओर झुकाया। शिंग! शिंग! उसने जवाब में 2 बार अपनी दरांती को झुकाया और बड़ा 3 फीट चट्टान जैसा हथौड़ा तुरंत 3 हिस्सों में विभाजित हो गया। इससे पहले कि रिया अपनी इंद्रियों को फिर से प्राप्त कर पाता, हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की पहले से ही हवा में कूद गई थी और उसका दाहिना पैर वर्तमान में उसके चेहरे की ओर झूल रहा था। रिया ने खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपना हाथ उठाया। हालांकि जैसे ही उसके दाहिने पैर ने उसके हाथ से संपर्क किया, उसने महसूस किया कि इस लड़की को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बैंग! रिया ने चिल्लाया क्योंकि किक ने उसके हाथ को रास्ते से बाहर भेज दिया और उसके पैर उसके बाएं गाल में टकरा गए। उसके मुंह से खून निकल गया क्योंकि उसका शरीर हवा के पार एक चाप में यात्रा करता था। वह इतनी मजबूत कैसे है? रिया ने दर्द और अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ आंतरिक रूप से कहा, इससे पहले कि वह जमीन पर पटक दिया। हम्फ! हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की ने एक निराश अभिव्यक्ति के साथ कहा, इससे पहले कि वह प्रकाश की दीवार की ओर चलना शुरू कर दे।
मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तीमू ने आवाज उठाने के बाद ऊपर कूद गया। न तो गाय की पूंछ और न ही तीमू पहले प्रवेश करेंगे। मैं तुम दोनों से पहले अंदर जाऊंगा, रिया ने चिल्लाया और बलपूर्वक खुद को ऊपर धकेल दिया। हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की ने उनका सामना करने के लिए मुड़ गया। ये छोटे कमीने सोचते हैं कि वे अब बहुत अच्छे हैं, है ना? उसने एक दमित दृष्टि के साथ कहा, जबकि अपने बाएं हाथ में लाल ऊर्जा से बनी एक और बड़ी दरांती को बाहर निकाला। उसने उन्हें उठाया और उन दोनों पर इशारा किया। तीनों ने कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को घूर दिया। हालांकि जैसे ही वे एक दूसरे की ओर बढ़ने वाले थे, उन्होंने दूरी में कुछ महसूस किया। हम, तीमू और रिया ने एक ही समय में कहा, लेकिन जैसे ही वे क्या चल रहा था ये जांचने के लिए मुड़ गए, एक सिलहूट उनके अतीत में बह गया। स्वूश! हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की ने केवल चांदी और गुलाबी रंग के बालों को देखा इससे पहले कि व्यक्ति उसके अतीत में भाग गया। उनमें से किसी के लिए भी समय पर प्रतिक्रिया करने के लिए गति बहुत बढ़िया थी। इससे पहले कि वे अपनी रचना को फिर से प्राप्त कर पाते, व्यक्ति प्रकाश बाधा पर पहुंच गया था। ट्रोइन बाधा लहरों की तरह फैल गई क्योंकि व्यक्ति के शरीर ने इसे धक्का दिया। व्यक्ति के आखिरकार इसमें से गुजरने से पहले ये रबर की तरह विस्तारित हुआ। उनमें से तीनों ने अविश्वास की दृष्टि से देखा क्योंकि व्यक्ति दूसरी तरफ आया था। वे स्पीचलेस लग रहे थे। सभी बकवास और लड़ाई कुछ भी नहीं थी। उसने हमें हराया, तीमू ने एक कन्फ्लिक्टेड दृष्टि के साथ आंतरिक रूप से कहा। धिक्कार है, देखो तुम दोनों ने क्या किया, रिया ने एक अनॉयड दृष्टि के साथ चिल्लाया। वह कौन है? तीमू ने उस व्यक्ति को देखा जो उनसे पहले प्रकाश की दीवार के अंदर पहुंचा था। क्या वह लड़की नहीं है जो उस गोरे लड़के के बगल में बैठी थी? हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की ने व्यक्ति को पहचाना। ये चांदी और गुलाबी रंग के बालों के साथ एक सुंदर और सौम्य दिखने वाली लड़की थी। उसके माथे से 2 सींग निकले हुए थे। प्रकाश बाधा के अंदर आने के बाद वह उन पर मुस्कुराई, इससे पहले कि वह मुड़कर सामने विशाल चट्टान की ओर चली गई। आह, एक कमजोर दिखने वाली लड़की हमसे पहले वहां पहुंच गई, रिया ने कहा, इससे पहले कि वह एक निराश अभिव्यक्ति के साथ आगे चलना शुरू कर दे। हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की के चेहरे पर भी एक निराश अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसने स्वीकार किया कि जो हुआ था वह हुआ था। तीमू और हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की भी प्रकाश की दीवार की ओर चलना शुरू कर दिया। जब वे पहुंचे तो उन्होंने अलग अलग तरीकों की कोशिश की और 1 मिनट के बाद उन तीनों ने गुजरने में कामयाबी हासिल की। गुरुत्वाकर्षण बल सामान्य हो गया जिस क्षण वे प्रकाश बाधा से गुजरे। रिया ने अपने पैरों को जमीन से बाहर निकाला और राहत में आह भरी। हरे रंग की चमड़ी वाली लड़की और तीमू को घेरने वाली लाल आभा जैसी ऊर्जा भी गायब हो गई। उन्होंने ऊपर बड़े गोलाकार हरे रंग की गेंद द्वारा बनाई गई बाधा के भीतर के स्थान के चारों ओर देखा। ये हजारों लोगों को फिट करने के लिए पर्याप्त बड़ा था। ये तब था जब उन्होंने बीच में रखी विशाल चट्टान को ठीक से नोटिस किया। ये यहाँ कैसे आया? उन तीनों के पास समान विचार थे क्योंकि उन्होंने सामने विशाल चट्टान को जांचा। वह किससे बात कर रही है? रिया ने एक भ्रमित दृष्टि के साथ आवाज उठाई, जबकि उस लड़की को देख रही थी जो उनसे पहले यहाँ आई थी। वह वर्तमान में चट्टान के दाईं ओर खड़ी थी, जबकि सामने की जमीन को देख रही थी। उसके होंठ कभी कभी ऊपर और नीचे चलते थे, जिसका मतलब था कि वह किसी से बात कर रही थी। उन तीनों ने क्या हो रहा था ये जांचने के लिए चले गए। तुम 30 मिनट बाद यहाँ आए थे। बुरा नहीं है। जैसे ही वे सामने की लड़की के पास पहुंचे, एक आकर्षक मर्दाना आवाज उनके कानों में बह गई।